बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस का महफूज फैसला सुना दिया है, जिसमें दोनों सूबों में 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अज़ खुद नोटिस में फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया था, जो फैसला आज सुना दिया गया है और 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने का हुक्म दिया है। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में लोगों के नुमाइंदे आएंगे। ये पहला सफाई का मरहला था जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है। अब जो मूंछों वाले हैं, जो डर्टी हैरी के नाम से मशहूर लोग हैं, जो बड़े बड़े ताकतवर और इनविजिबल फोर्सेस हैं, उनके लिए बहुत बड़ा शर्म का मकाम है कि बहुत बड़ी कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा थप्पड़ उनके मुंह पे रसीद किया गया है। और अब अवाम का जो फैसला है वो इलेक्शन के नतीजे में सामने आएगा। एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत बनेगी और जो पिछले 9 महीने के अंदर टॉर्चर किया गया, जो मजालिम बर्पा किए गए और जो कौम के साथ सलूक किया गया, अब अवाम उसका फैसला वोट के जरिए जरूर करेगी। आपने देखा कि किस तरीके से आज़ाद मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया, मारा पीटा गया, नंगा किया गया, लोगों को बेघर किया गया। अब 90 रोज के अंदर अंदर, जिनमें से 3 हफ्ते तकरीबन गुजर चुके हैं, उनके बाद अब हकीकी नुमाइंदा हुकूमत बनने जा रही है। यह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है। इस फैसले की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करने वाले अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। अज़ खुद नोटिस केस का फैसला सुनाए जाने से कबल कमरा अदालत में वकला और सियासी जमातों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद फैसला सुनने के लिए हाई कोर्ट में मौजूद थी, जबकि इस दौरान बैरिस्टर अली जफर, फैसल चौधरी, शुएब शाहीन, साबिक वफाकी वज़रा शीरी मज़ारी, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर कई सियासी रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद थे। इब्तदाई तौर पर 22 फरवरी को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की दरख्वास्त पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर अज़ खुद नोटिस लेते हुए मामले की समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। ताहम 24 फरवरी को 9 रुकनी लार्जर बेंच से 4 अराकीन के खुद अलग हो जाने के बाद 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत मुकम्मल की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से समाअत से माजरत की गई थी। अदालत उज़्मा का आज सामने आने वाला फैसला तय करेगा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील होने की सूरत में सदर मुमलिकत, गवर्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में से किस आईनी इदारे को इंतखाबात की तारीख देना चाहिए थी। इस हवाले से बड़ा अहम फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इलेक्शन की तारीख देना जो है केपीके के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केपीके के अंदर इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी थी और जो आईनी इख्तियारात हैं उनका गलत इस्तेमाल किया गया और इलेक्शन की तारीख जो है सदर पाकिस्तान की जानिब से जो केपीके के अंदर इलेक्शन की तारीख दी गई वो दुरुस्त नहीं करार दी गई और कहा गया है कि क्योंकि केपीके के अंदर असम्बलियां जो है गवर्नर के दस्तखतों के साथ डिसॉल्व हुई, इसलिए गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख 90 रोज के अंदर अंदर दी जाएगी और गवर्नर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब गवर्नर के सुपुर्द किया गया है कि उसने हर सूरत 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख देनी है और इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर अंदर होंगे। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जो फैसला सुनाया गया है, वहां पर सदर पाकिस्तान की जानिब से दी गई जो तारीख है उसको दुरुस्त करार दिया गया है और कहा गया है कि सदर पाकिस्तान ने जो दरखास्त जो तारीख दी थी वो दुरुस्त करार पाई है, लेकिन सदर पाकिस्तान का काम है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करे और मुशावरत के बाद दोबारा
तारीख का इजरा करे। आपको पता है कि इससे पहले सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा। उस ख़त के लिखने का मकसद ये था कि इलेक्शन कमीशन के साथ सदर मुमलिकत एक मीटिंग करें और मीटिंग के बाद कोई तारीख तय की जाए जो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन को यकीनी बनाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस ख़त का जवाब ना दिया। फिर उसके बाद दूसरा ख़त सदर पाकिस्तान की जानिब से लिखा गया, लेकिन उस ख़त के जवाब में यह लिखा गया कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जिस ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया वो बड़ी नामुनासिब थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास के अंदर यह फैसला किया कि वो सदर पाकिस्तान के साथ मीटिंग के लिए नहीं जाएगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी पाबंद किया गया है कि वो सदर मुमलिकत के साथ मीटिंग करे और मीटिंग के बाद दोनों मुशावरत के साथ पंजाब के अंदर 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। सदर पाकिस्तान ने जो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, पंजाब की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने उन इख्तियारात का इस्तेमाल दुरुस्त करार दिया है और ये कहा है कि पंजाब में जो इलेक्शन के हवाले से तारीख दी गई वो बिल्कुल दुरुस्त थी। सुप्रीम कोर्ट का अपने रिमार्क्स में कहना था कि आईनी तौर पर इंतखाबात 90 रोज में ही होंगे। कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से सुनाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और इसे नाकाबिल समाअत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनरल इंतखाबात का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ में इंतखाबात होना लाजिम है। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत ना होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हुई, जबकि केपी असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। गवर्नर को आइन के तहत 3 सूरतों में इख्तियारात दिए गए हैं। गवर्नर आर्टिकल 112 के तहत, दूसरा वज़ीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील करते हैं। आइन का आर्टिकल 222 कहता है कि पंजाब इंतखाबात विफाक का सब्जेक्ट है। इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है। अगर असम्बली गवर्नर ने तहलील की तो तारीख का ऐलान भी गवर्नर करेगा। अगर गवर्नर असम्बली तहलील नहीं करता तो सदर मुमलिकत सेक्शन 57 के तहत असम्बली तहलील करेंगे। अदालत का यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। 9 अप्रैल को जो पंजाब के हवाले से सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी, अगर उसमें इंतखाबात मुमकिन नहीं है तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तमाम विफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। विफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। अदालत और इंतखाबात से मुतालिक ये दरखास्तें काबिल समाअत करार देकर निपटाई जाती हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इख्तलाफी नोट भी पढ़कर सुनाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को आज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान ना होने पर आज खुद नोटिस लेते हुए ये एक जो लार्जर बेंच है वो तश्कील दिया था, जो टूटकर फिर 5 रुकनी बना और आज इसका फैसला सुनाया गया है। अब यकीनन नून लीग और पीडीएम के टोले में इस वक्त मातम का समा है। हर तरफ जो है वो इस वक्त सोग मनाया जा रहा होगा। मरियम नवाज की जानिब से अदलिया पर जो ताबड़तोड़ पिछले 1 हफ्ते में हमले किए गए, उन हमलों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ और अमलन मरियम नवाज और उनके जो चेले चांटे हैं और जो लिफाफा सहाफ़ी हैं उन तमाम को मुंह की खानी पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक तारीख रकम कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो फैसला दिया है, मेरे नज़दीक ये फैसला इंतहाई अहम था और इसने एक तरह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सिमत का तयन करना है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।